हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज हम परमुटेशन का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। इसमें मैं पहली 2 वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में बेसिक था, जिसमें हमने फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ा था कि n फैक्टोरियल क्या होता है ना। ये हमने पढ़ा था n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। और उसके बाद हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा था, जिसमें हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल देखा था। तो वहाँ आप ज़रूर देख लें। इसे देखने से पहले आज हम परमुटेशन की तरफ बढ़ेंगे कि परमुटेशन क्या होता है। तो परमुटेशन होता है बच्चों, हमारे पास अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे 5, 10, 15, 20 और उसमें से हम कुछ को लेकर उनकी अरेंजमेंट, तो जितने भी हम अरेंजमेंट कर सकते हैं वो हम कहते हैं, उसे कहते हैं परमुटेशन। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है? ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट है, केवल अरेंजमेंट ही, मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स। मतलब सारी जितने भी हम अरेंजमेंट बना सकते हैं कुछ ऑब्जेक्ट को लेके, उसे हम आर बोलेंगे, और सारी ऑब्जेक्ट, टोटल ऑब्जेक्ट को हम एन बोलेंगे। मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ। जैसे मेरे पास 3 डिजिट्स हैं, ये 1 2 3। इनमें से मैं किन्हीं 2 को लेके, कोई भी 2 में लेना चाहूँ और उनकी कितनी मैं अरेंजमेंट बना सकता हूँ। तो जैसे मैं मान लो 1 और 2 को लेता हूँ, तो इसकी एक अरेंजमेंट तो ये बनेगी 1 2, और दूसरी अरेंजमेंट इसकी मैं 2 1 बना सकता हूँ। 3 में से मुझे 2 ऑब्जेक्ट पिक करनी है और उनकी अरेंजमेंट मुझे बनानी है। तो जैसे मैंने ये 3 ऑब्जेक्ट हैं या 3 डिजिट हैं 1 2 3, इसमें से 2 ली मैंने, 1 और 2 को पिक करा। इसकी एक अरेंजमेंट तो 1 2 बन सकती है, एक 2 1 बन सकती है। ऐसा भी हो सकता था कि मैं 1 और 3 को ले लूँ, तो इसकी अरेंजमेंट बच्चों 3 और 1 बन जाती। ऐसा भी हो सकता था कि 2 और 3 को ले लिया जाए और ये अरेंजमेंट बना दी जाए। तो यही पॉसिबल अरेंजमेंट है 3 में से 2 ऑब्जेक्ट लेके बनाने की, और कोई अरेंजमेंट नहीं बन सकती। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम परमुटेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स टेकिंग, परमुटेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट टेकिंग फ्रॉम 3 ऑब्जेक्ट। 3 में से 2 ऑब्जेक्ट लेके हम जितनी पॉसिबल अरेंजमेंट बना सकते हैं वो उसका परमुटेशन होता है। इसी तरह अगर हमें केवल एक ऑब्जेक्ट पिक करना है, एक ऑब्जेक्ट, तो मैं 1 ले सकता हूँ, इसकी एक ही अरेंजमेंट है 1, 2 ले सकता हूँ, इसकी एक ही अरेंजमेंट है 2, और 3 ले सकता हूँ, इसकी एक ही अरेंजमेंट है 3। तो 3 में से एक ऑब्जेक्ट लेके कितने परमुटेशन बनाए जा सकते हैं? 3। जबकि 3 में से 2 ऑब्जेक्ट लेके कितने परमुटेशन बनाए जा सकते हैं? 6। अब देखते हैं तीनों को ही लेके कितने परमुटेशन बनाए जा सकते हैं। हमें ये बोल दिया जाए कि तीनों को पिक कर लो और कितनी अरेंजमेंट आप बना सकते हो। तो बच्चों, एक अरेंजमेंट बन सकती है 1 2 3, एक बन सकती है 1 3 2, ठीक है, एक बन सकती है 2 3 1। यहाँ हम ऐसे कर लेते हैं, सिंपल है कि भाई ऐसे अलग अलग याद ना रखे। तो आपको कैसे बनाना है, आप पहले 2 2 वाली बना लो। जैसे 1 2 2 1, 1 3 3 1 और 2 3 3 2। ये मैंने 2 2 वाली बना ली। अब 1 2 में क्या रह गया? 3। 1 2 में 3 रह गया तो यहाँ 3 लगा दिया। 1 3 में क्या रह गया? 2, और 3 1 में भी यहाँ पे रह गया 2, और 2 3 में 1। तो बच्चों, 3 ऑब्जेक्ट के तीनों को ही लेके अगर हम उसकी अरेंजमेंट बनाएं तो ये 6 पॉसिबल अरेंजमेंट बनेंगी। तो हमने क्या देखा, 3 में से कितनी पिक करी? अगर हमने एक पिक करी तो हमारी कितनी अरेंजमेंट बनी? 3 अरेंजमेंट बनी। अगर 3 में से हमने कितनी पिक करी? 2 करी, तो हमारी कितनी अरेंजमेंट बनी? 6 बनी। 3 में से अगर हमने तीनों ही पिक करी तो भी कितनी बनी? 6 बनी। ठीक है, तो पहला जो होगा हमारा, हम पे कुछ ऑब्जेक्ट होगी, उसमें से हमें कुछ सेलेक्ट करनी है और फिर उनकी पॉसिबल अरेंजमेंट, जितनी भी अरेंजमेंट हम बना सकते हैं, वही हमारा परमुटेशन होता है। उसी को हम बोलते हैं परमुटेशन। कि कुछ ऑब्जेक्ट्स में से, मान लिया हमारे पास n ऑब्जेक्ट हैं, जैसे 10 ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से कुछ को चूज करना है और उनकी जितनी पॉसिबल अरेंजमेंट हम बना सकते हैं, वही कहलाता है परमुटेशन। तो बेसिकली परमुटेशन क्या है? परमुटेशन ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट, जितनी भी हम पॉसिबल अरेंजमेंट बना सकते हैं वो परमुटेशन होता है। कई जगह मैथमेटिक्स में हमें ये काम करना पड़ता है, आगे आगे देखेंगे कैसे करना पड़ता है। सेट थ्योरी में करना पड़ता है, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, ठीक है ना, इस तरीके से तो हमें ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल तो नोटेशन क्या है इसका, अब इसे डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं NPR से। N ऊपर लिखा N, बीच में यहाँ पे P और नीचे लिख दिया बच्चों R। इसका मतलब है R ऑब्जेक्ट का हम परमुटेशन कर रहे हैं। क्या है इसका मतलब? परमुटेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स। कितनी ऑब्जेक्ट्स? R, टेकिंग फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स।
टेकिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स, मतलब हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स n हैं और उसमें से हम r ऑब्जेक्ट पिक कर रहे हैं। जैसे मेरे को बोला जाए 4 में से 3 ऑब्जेक्ट को लेके परमुटेशन बनाना है, तो बच्चों में से 4p3 लिखूंगा। ये नीचे वाला नंबर बताता है कि हमें कितनी सिलेक्ट करनी है, ऊपर वाला बताता है टोटल ऑब्जेक्ट हमारे पास कितनी है। जैसे मैंने लिखा 5p2, इसका मतलब है हमारे पास टोटल 5 ऑब्जेक्ट हैं और हमें 2 लेके उनकी अरेंजमेंट बतानी है। तो इसको बच्चों NPR भी लिखते हैं और कई जगह बुक में P और ब्रैकेट में N, R लिखा होता है। तो P का मतलब परमुटेशन, N मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और R का मतलब है कि हम कितनी सिलेक्ट कर रहे हैं, जितनी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एक चीज़ बच्चों यहाँ पे जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि मान लिया मेरे पास जैसे 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं? 5। तो मैं इसमें से कितनी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ? या तो 0, एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करूँगा, या फिर एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ, या 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करी जा सकती है, या 3 या 4 या फिर 5। इतनी ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करी जा सकती है। भाई ऐसा बोला सकता है 5 में से कुछ मत लो, 5 में से 1 ले लो, 5 में से 2 ले लो, 5 में से 3 ले लो, 5 में से 4 ले लो, 5 में से 5 ले लो। ऐसा तो नहीं बोला जा सकता 5 में से 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, या -1 ले लो, -2 ले लो, ये नहीं बोला जा सकता। तो ये जो हम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, ये वाला जो वेरिएबल है हमारा r, इसकी वैल्यू कहाँ से शुरू होगी बच्चों? 1 से शुरू होगी और n तक जा सकती है, मैक्सिमम n तक जा सकती है। सॉरी यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ, 0 भी हो सकता है भाई यहाँ पे, ठीक है ना। तो 0 से स्टार्ट होगी और n तक जा सकती है कि एक भी ऑब्जेक्ट नहीं लेना, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, इस तरीके से। दोनों ही कैसे नंबर है? r तो बच्चों मैंने यहाँ पे n तो नेचुरल नंबर है, जबकि r होल नंबर हो जाएगा। r की वैल्यू 0 से शुरू होगी और 1 तक जाएगी, वो सॉरी n तक जाएगी, और n कोई भी नेचुरल नंबर होगा। तो ये चीज़ हम हमेशा ध्यान रखेंगे, ये जो r है ये इस n से छोटा होगा या इसके बराबर होगा, 0 भी हो सकता है। तो पहली चीज़ हमारी ये थी इसमें। तो अब हमारे पास एक नोटेशन हो गया NPR, ठीक है। अब देखते हैं कि परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है और ये आता कैसे है। तो इसके लिए पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं। काउंटिंग प्रिंसिपल बच्चों हम पढ़ चुके हैं, तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर होगा कि काउंटिंग प्रिंसिपल जो था हमने पढ़ा था कि अगर एक काम को करने के m तरीके हैं, दूसरे काम को करने के n तरीके हैं, तो दोनों को मिलाकर एक साथ करने के कितने तरीके होते थे? mn, है ना। यही था हमारा काउंटिंग प्रिंसिपल। तो हमने ये पढ़ा था अगर एक जॉब 1 है, इसको करने के m1 तरीके हैं या m तरीके हैं, एक और जॉब है जॉब 2, उसको करने के n तरीके हैं, थर्ड जॉब है उसको करने के k तरीके हैं, एंड सो ऑन। तो इन सबको साइमल्टेनियसली एक साथ करने के कितने तरीके हो जाएंगे? m इंटू n इंटू k। ये प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था, मल्टीप्लिकेशन रूल इसे बोलते हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। जैसे मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट मेरे को दे दी, A B C D, इसमें से मुझे बोला 3 ऑब्जेक्ट लेके, मुझे बोला नहीं, मैंने ऐसे बोल दिया, बोला तो किसी ने, 3 ऑब्जेक्ट लेके आप उसकी अरेंजमेंट बनाओ। तो पहले तो मुझे कोई 3 पिक करनी है, वो कोई 3 कोई भी हो सकती है। तो एक सिंपल सा केस लेते हैं। यहाँ पर हमने मान लिया ABC पिक कर लिया, हमने सिंपल ABC हमने 3 ऑब्जेक्ट ले ली, है ना। ऐसा भी हो सकता है BCD ले लें, ऐसे भी हो सकता है ABD ले लें, कुछ भी हो सकता है। पहले हम इस वाले केस पे विचार करते हैं। तो इसका हमने अरेंजमेंट बनाना है। अब इन 3 के कितने अरेंजमेंट बनेंगे ये तो हमने बनाया था। जब भी आपको 3 के अरेंजमेंट बनाने हैं तो आप ऐसे बनाओ, पहले AB के बना लो, है ना, AB हो गया। अब B को हटा दो, AC का बना लो, AC हो गया, B को हटा दिया। अब बच्चों A को हटा दो, BC का बना दो, BC और CB, ठीक है। अब जो बचा, जैसे AB में C बचा तो यहाँ C लगा दिया, इसमें भी C बचा यहाँ C लगा दिया, AC में B बचा यहाँ B लगा दिया, CA में B बचा यहाँ B लगा दिया, BC में A की कमी है, CB में A की कमी है। तो बच्चों इन तीनों से ये बन सकते हैं, इन तीनों से ये बन सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता था कोई C ना लेके यहाँ पे D ले लेता, ठीक है। तो हम A B D कर देते हैं, तो बस C को रिप्लेस कर दो इन सब में D से। तो A B D B A D A D B D A B, यहाँ पे आ जाएगा B D A और यहाँ पे आ जाएगा D B A। तो ये हो गया भाई, है ना। क्या करा? D आ गया। हो सकता था यहाँ पर C ही रहता और यहाँ पर हमारा किसको बदला था हमने? ABC को लिया था और C हटा के हमने D कर दिया था। अब हम किसी और को भी हटा सकते थे, हम इसे ACD भी कर सकते हैं, ACD, ठीक है। तो A और D तो यहाँ पर हैं ही, A और D तो यहाँ पर हैं। जैसे यहाँ पे देख लो भाई, हमने B को किससे रिप्लेस कर दो? D से रिप्लेस कर दो। पहले तो हमने C को रिप्लेस करा D से,
अब किसको रिप्लेस कर दो, अब बी को रिप्लेस कर दो डी से, है ना। बी को किससे रिप्लेस कर दो, डी से कर दो। इसमें ए डी सी, डी ए सी, ए सी डी, सी ए डी, डी सी ए और सी डी ए। तो ये हो गया। पहले मैंने सी को रिप्लेस कर दिया डी से, फिर मैंने बी को रिप्लेस कर दिया डी से, अब मैं ए को रिप्लेस कर देता हूँ डी से, क्योंकि डी ही तो बचा था एक लेने के लिए। तो सारी पॉसिबिलिटी यहाँ लगा दी, मतलब हमने एक ही से बाकी सारे कैसे निकालने मैंने ये आपको बताया है कि पहले मैंने ए बी सी वाला केस बनाया। अब इस ए बी सी में आपको क्या करना है, पहले सी को रिप्लेस कर दो डी से, या किसी को भी बी को रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली ए को मैं डी से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, डी बी सी, बी डी सी, ए डी सी बी, सी डी बी और बी सी डी और यहाँ पर सी बी डी। तो बच्चों ये हमारे कितने सारे पॉसिबल अब बन चुके हैं अरेंजमेंट जितनी हम बना सकते थे। 4 में से 3 ऑब्जेक्ट लेके हमारे कितने परमुटेशन बने, 24, 6 6 6 6, ठीक है 24 बने। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी मैच नहीं करेगा। तो 4 में से 3 ऑब्जेक्ट हमें सिलेक्ट करनी थी और उनके जितने भी पॉसिबल हम अरेंजमेंट बना सकते थे उनकी वैल्यू कितनी आई, 24, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे और कर दूँ, ई और एफ ऐसे कर दे, अब 6 ऑब्जेक्ट कर दी, 6 में से 3 लेनी है, फिर उसे बनाना है, तो क्या हम बार बार ये लिखने की स्थिति में होंगे कि हम इसको लिख सकें बार बार, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो हमें एक फॉर्मूला चाहिए जिससे हम केवल ये तो बता सकें कि वो पॉसिबिलिटी क्या होंगी, वो अरेंजमेंट क्या होने वाली हैं। भले ही हमें यह ना पता हो कि कैसी होंगी, लेकिन इतना ज़रूर पता हो कि कितनी होंगी, ठीक है। कैसी होंगी ये नहीं पता, कितनी होंगी ये पता हमें होना ज़रूरी है। तो देखो बच्चों, इसी सिचुएशन को मैं अब फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ कि फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा। सिंपल केस लेके चलेंगे। एक ऑब्जेक्ट है, एक को ही लेना है, तो कितने परमुटेशन बनेगा, एक बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, मान लिया मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं। अब उनमें से मेरे को एक ऑब्जेक्ट को लेना है और मेरे को परमुटेट करना है। तो मान लिया, देखो, या तो मैं ए लेके परमुटेट कर दूंगा, ए का परमुटेशन ए बनेगा, बी का बी बनेगा, तो ये बच्चों ये वैल्यू तो 2 आ जाएगी। थोड़ा सा विशेष, 3 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, 3 में से मुझे 2 ऑब्जेक्ट लेनी है। कितनी ऑब्जेक्ट लेनी है, 3 ऑब्जेक्ट मान लिया ए बी सी हैं। अब 2 ऑब्जेक्ट लेनी है, ये मेरा एन हो गया और आर हो गया 2। 3 में से मुझे कितनी ऑब्जेक्ट लेनी है, 2। तो मैं कोई भी 2 ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, कोई भी 2 ले सकता हूँ, और फिर इनकी अरेंजमेंट बनानी है। अब हम अरेंजमेंट पे ध्यान देंगे। अरेंजमेंट कितने ऑब्जेक्ट की बननी है, 2 ऑब्जेक्ट की। तो मैं यहाँ 2 प्लेसेस बना देता हूँ, ये 2 प्लेसेस, पहली प्लेस दूसरी प्लेस। भाई इनमें से ही तो कोई उठा के यहाँ रखूँगा। मान लिया मैंने ए रख दिया यहाँ पे, फिर मैं किसी और को उठा के रख सकता हूँ यहाँ पे बी, और ऐसे सारी पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं, है ना। ये काउंटिंग में हमने पढ़ा ही था कि कैसे हम यहाँ पर फिल करते हैं प्लेसेस। तो मेरे को क्योंकि 2 ही प्लेस फिल करनी है, देखो 2 ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट बनानी है, 1 2, तो और लेने कहाँ से, यहाँ से लेने 3 में से। तो मैं इन तीनों में से कोई एक यहाँ पे रख सकता हूँ। तो इस पे मेरे पे कितनी चॉइस है, इस वाली प्लेस पे मेरे पास 3 चॉइस है, क्योंकि मैं 3 में से कोई भी यहाँ पर रख सकता हूँ। अब जब मैंने ए को यहाँ पर रख दिया, या बी को मैंने यहाँ रख दिया, या सी को मैंने यहाँ रख दिया, जैसे ही मैंने एक प्लेस फिल कर दी, मान लिया ए से फिल कर दी, तो अब मेरे पे अगले पे कितनी चॉइस बची बच्चों, यहाँ पे मेरे पे बची 2 चॉइस, है ना। तो टोटल तरीके कितने हो गए, इसको भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 2 तरीके, टोटल तरीके कितने हो गए, 6। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 में से 2 ऑब्जेक्ट लेने के मेरे पास कितने तरीके हैं, 3 × 2, 6 तरीके हैं। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 3 - 1। 3 में से 1 कम कर दिया, भाई एक चॉइस यहाँ पर कम हो गई, ध्यान देना, एक चॉइस यहाँ पर कम हो गई, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसी से फॉर्मूला बनने वाला है। थोड़ा सा और इसे लेके जाते हैं 5 ऑब्जेक्ट की तरफ। क्यों मैं समझाना चाह रहा हूँ, एन मेरा 5 है, जैसे मान लिया ए बी सी डी ई, कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 XYZ वट एवर यू वांट।
n में से 5 में से मुझे मान लो 3 ऑब्जेक्ट लेनी है और उनकी अरेंजमेंट बतानी है कि 3 ऑब्जेक्ट लेके मैं कितनी अरेंजमेंट बना सकता हूँ। तो 3 प्लेसेस हो गई, मेरे को 3 प्लेस फिल करनी है। इनमें से मैं किसी भी 5 में से किसी को भी ले सकता हूँ। ये मान के चल रहे रिपीट नहीं करेंगे, जैसे मैंने ए ले लिया तो फिर ए मैं दोबारा नहीं लूँगा। यहाँ पर बच्चों मेरे पे कितनी चॉइसेस है, मतलब कितने तरीके हैं फिल करने के? 5। मैं किन्हीं भी 5 में से एक को भर सकता हूँ, है ना। ये हमने काउंटिंग प्रिंसिपल में ऐसे क्वेश्चन करें, आप जाके देखें, पार्ट 2 देखें। 5 में से किसी को भी मैं यहाँ रख सकता हूँ। अब जैसे ही मैंने 5 में से यहाँ एक रख दिया तो यहाँ पे मेरे पे बचेगी 4 चॉइस, या ये कह सकता हूँ 5 माइनस 1 चॉइस बचेगी। और जैसे ही यहाँ पे मेरे पे 4 चॉइस बची, ये नीचे मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ 5 चॉइस 4 चॉइस। मैं ऐसे एक क्यों लिख रहा हूँ, इसका भी काम आएगा आगे। अब यहाँ मेरे पे कितनी चॉइस बचेगी? 3, या मैं ये कह सकता हूँ 5 माइनस 2 चॉइस बचेगी, है ना। तो 5 में से 3 ऑब्जेक्ट लेके उसके कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं? पहली प्लेस पे 5 तरीके, दूसरी पे 4 तरीके, इसको भरने के 3 तरीके। तो ये सारे काम एक साथ करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 5 × 4 × 3। ठीक है, ये हो गया कि 5 से शुरू करा, 5 चॉइस, फिर 5 माइनस 1, 5 माइनस 2। जब मुझे 3 ऑब्जेक्ट लेनी थी तो मैं 2 तक गया, 2 माइनस पे रुक गया। अगर मुझे 4 ऑब्जेक्ट लेनी होंगी तो यहाँ पे मेरे पे 2 चॉइस बचेगी, या ये कह सकते हैं 5 माइनस 3 चॉइस बचेगी। यानी कि 5 में से 4 को लेके कितने बन सकते हैं? 5 4 3 2, या ऐसे कहें 5 5 माइनस 1 5 माइनस 2 5 माइनस 3। मैं कहाँ पर रुक गया? जब मुझे 4 तक बनाने हैं, 4 ऑब्जेक्ट के परमुटेशन बनाने हैं, तो मैं 3 पे रुक गया, एक कम पे रुक गया। जब मुझे 3 तक के बनाने हैं तो मैं 2 पे रुक जाऊंगा, जब मुझे 2 तक के बनाने हैं तो मैं 1 पे रुक जाऊंगा। तो इन जनरल होने क्या वाला है? होने ये वाला है कि अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, n ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लिया A1 A2 A3, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं। इसमें से मुझे कितनी पिक करनी है? R पिक करनी है। R पिक करके उनकी अरेंजमेंट करनी है, मतलब R ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट करनी है। तो मैं कितने बॉक्सेस बनाऊंगा? R बॉक्सेस बनाऊंगा। पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, और यहाँ से लेके ये rth बॉक्स हो गया, है ना। ये फर्स्ट बॉक्स हो गया, ये सेकंड बॉक्स हो गया बच्चों, सेकंड प्लेस हो गई, ये थर्ड प्लेस हो गई, और ये rth प्लेस हो गई। यहाँ पर मेरे पे कितनी चॉइस है? इसे फिल करने के कितने तरीके हैं? n तरीके हैं। तो यहाँ पर मैं n में, मतलब इनमें से कोई भी एक रख सकता हूँ, n चॉइसेस है। अब जब मैंने एक यहाँ रख दी तो यहाँ मेरे पे कितने बचेंगे? n-1। दूसरी प्लेस पे कितने बचे? n-1। तीसरी प्लेस पे कितने बच जाएंगे? n-2। इसी तरह चौथी प्लेस पे कितने बच जाएंगे? n-3। इतनी ऑब्जेक्ट बच जाएगी। चौथी पे बची n-3, थर्ड पे बची n-2, सेकंड पे बची n-1। देख रहे हो R पे क्या बचेगी? n-R में से एक कम, हर बार एक कम बच रही है। जैसे फोर्थ पे कितनी बच रही थी? 4 माइनस फोर्थ प्लेस पे मेरे पे 3 बच रही है, सॉरी 4 - 1 बच रही है। यहाँ पे थर्ड पे कितनी बच रही है? 3 - 1, एक कम हो जा रही। R वाली प्लेस पे मेरे पे कितनी बचेंगे? R-1। तो ये क्या हुआ? इसको क्या बोलेंगे हम? n में से R ऑब्जेक्ट को लेके कितने परमुटेशन बनेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है? ये है n-1, n-2, n-3 n-R-1। ये तो आपका फॉर्मूला बन गया। पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंटिंग प्रिंसिपल से ही आया, और कुछ नहीं आया। काउंटिंग प्रिंसिपल से ये फॉर्मूला है कि परमुटेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट टेकिंग आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू n, n-1, n-2, n-3, n-R-1। एक पहले पे स्टॉप हो जाएंगे। जैसे आपसे पूछा जाए 6 ऑब्जेक्ट हैं, 6 में से 3 को लेके कितने परमुटेशन बनेंगे? तो 6 माइनस 1 5, ठीक है ना। या तो ऐसे लिखो 6 माइनस 1 6 माइनस 2, 3 है ना, 3 तो 2 पे स्टॉप होना है, ठीक है। या 3 प्रोडक्ट आएंगे, 1 2 3 प्रोडक्ट आएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 6 × 5 × 4, इस तरीके से। 7 में से 4 ऑब्जेक्ट को लेके कितने परमुटेशन बनेंगे? तो 7, फिर 6, फिर 5, और फिर यहाँ पे 4 पे जाके स्टॉप हो जाएंगे। अगर मैं फॉर्मूले को 7 माइनस 1 7 माइनस 2 और 7 माइनस 3 पे मेरे को क्या हो जाना है? स्टॉप हो जाना है। 7 माइनस 3 पे स्टॉप हो जाना है। तो ये एक फार्मूला आ गया। ये थोड़ा सा कभी कभी मिसलीड कर देता है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। देखो कैसे करेंगे।
जैसे यही एग्जांपल लेते, 7p4 लिया मैंने, तो क्या करूँगा, 7 माइनस 1, 7 माइनस 2 और 7 माइनस 3 पे स्टॉप हो जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टॉप हो गया। अगर मैं बच्चों इसमें थोड़ा सा एक मल्टीप्लाई ऐसे कर दूँ, 7 माइनस 3 हो गया ना, 7 माइनस 4, 7 माइनस 5 और 7 माइनस 6 तक मैं इसे लेके चले जाता। 7 तक नहीं लेके जाऊँगा, 7 पे तो 0 हो जाएगा, वहाँ तक लेके भी नहीं जाऊँगा। तो 3 पे तो स्टॉप होना ही था, ये तो हमारा फॉर्मूला था इतना। इससे थोड़ा सा आगे और बढ़ाया मैंने, 4, 5, 6 और इसी से डिवाइड कर दूँ, 7 माइनस 4, 7 माइनस 5 और 7 माइनस 6। ध्यान से देखना। अब ये जो है हमारा प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये है 7, ये है 6, ये है 5, ये है 4। ठीक है, ये बन जाएगा बच्चों 3, ये वाला बन जाएगा 2 और ये वाला बन जाएगा 1। इसलिए मैंने इसे ऐसा करा था, माइनस करा था। इतनी टर्म मैंने माइनस कर दिया आगे की। तो ये क्या बन गया, ऊपर बन गया बच्चों 7 फैक्टोरियल। ऊपर तो बन गया मेरा 7 फैक्टोरियल। अब नीचे देखते हैं, नीचे कितना बनेगा। 7 माइनस 4 कितना होगा, 3, 2 और 1। 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे कितना बन गया, 3 फैक्टोरियल। नीचे कितना बन गया, 3 फैक्टोरियल। इस चीज़ को ध्यान दो कि नीचे हमारा आ गया 3 फैक्टोरियल। तो हमने क्या करा, अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूँ अब 7p4 का, तो ये हम इसे ये भी लिख सकते हैं 7p4 को, 7p4 इक्वल टू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 में से 4 घटा दो 3 फैक्टोरियल। ये दोनों बच्चों एक ही बात है। ये पता है किसके बराबर है, ये इसी के बराबर है, 7 माइनस 1, 7 माइनस 2, 7 माइनस 3 के बराबर है। ठीक है, 7 माइनस 3 के बराबर है। तो हमने क्या करा, ये सीरीज़ को आगे बढ़ा दिया, 1 तक ले गए। 7 माइनस 4, 7 माइनस 5, 7 माइनस 6, 1 तक ले गए। नीचे भी हमने उसी से डिवाइड कर दिया। तो ये कितने प्रोडक्ट हैं, 3, 1, 2, 3। तो ये 3 से शुरू होगी, फिर ये 2, फिर 1, नीचे 3 फैक्टोरियल बन गया, ऊपर पूरा 7 फैक्टोरियल बन गया। अब इसी चीज़ को अगर मैं इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर दूँ, NPR जो था, जो हमारा फॉर्मूला बच्चों ये था, n माइनस 1, n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r माइनस 1। मतलब r में से एक कम माइनस हो रहा था, इसके बाद क्या माइनस होगा, r माइनस होगा, उसके बाद क्या होगा, एक ज़्यादा माइनस होगा। ऐसे माइनस होते होते हमारा प्रोडक्ट ये 1 पे पहुंच जाएगा, जैसे यहाँ पहुंच गया था, 1 आ जाएगा। सिमिलरली मुझे नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, कितने टर्म से, यहाँ से, ये मैंने मल्टीप्लाई करा ना यहाँ से, इतने से ही मुझे डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, n माइनस r प्लस 1, है ना, और डॉट 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 1 तक। तो ऊपर तो मेरा बन जाएगा पूरा n फैक्टोरियल। ये जो प्रोडक्ट है 1 से लेके कहाँ तक का मल्टीप्लिकेशन हो गया, n तक। 1 इंटू 2 आ रहा होगा, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे n पे जाके स्टॉप हो जाएगा। तो ऊपर तो बच्चों ये n फैक्टोरियल बन जाता है। नीचे क्या बनेगा, नीचे प्रोडक्ट 1 से शुरू हो रहा है, जैसे 1, 2, 3 पे रुक जाता तो 3 फैक्टोरियल, 4 पे रुक जाता 4 फैक्टोरियल, 5 पे रुक जाता 5 फैक्टोरियल। ये कहाँ पे आके रुक रहा है, n माइनस r पे। तो ये हो जाएगा n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया किसका, NPR का। NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इट इज आर रिक्वायर्ड फॉर्मूला टू फाइंड द परमुटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट टेकिंग फ्रॉम n ऑब्जेक्ट। n में से r ऑब्जेक्ट को लेके कितने परमुटेशन बन सकते हैं, उसका फॉर्मूला बच्चों ये है, उसका फॉर्मूला ये है। जैसे अब हमसे पूछा जाएगा, तो अब हमें प्रोडक्ट भी लिखने की जरूरत नहीं, हमसे पूछा जाए 7p5 की वैल्यू बताओ, तो पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। 7 में से 5 ऑब्जेक्ट को लेके इसके अरेंजमेंट, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 में से 5 घटा दो 2 का फैक्टोरियल। अब आप इसे जानती हो कैसे खोलना है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 पे भी स्टॉप ब्रेक लगा देंगे, 2 का फैक्टोरियल, ये और ये कट गया, फिर हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, 1 मिनट। बहुत बढ़िया। तो एक और चीज़ देख लेते हैं ज़रा मेरे भाई। जैसे बोला जाए 8p3 बताओ, तो क्या करेंगे, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 में से 3 घटाओ 5 का फैक्टोरियल। तो बहुत सिंपल सा है, अब इसे खोलने में तो कोई महाभारत है नहीं। 8 इंटू 7 इंटू 6 और 5 पे लगाया ब्रेक, स्टॉप कटाकट। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करना आता ही होगा, बचपन में सीख लिया था 5th में।
नहीं सीखा था तो दोबारा सीखो, क्या कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये देखा। तो बच्चों इस पर कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं ज़रा बढ़िया बढ़िया, जिससे हमें कुछ आइडिया हो जाए कि भाई इसको करना कैसे है, इसको करना कैसे है, इसको करना कैसे है। तो एक प्रॉब्लम मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे 2 × P 5 3 = Pn4 और हमें n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू बतानी है। तो ठीक है, इस फॉर्म में दिया है हमें। इसका मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, मैंने लिखा था PNR लिखो या NPR लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ हो गया 2 टाइम, इसका मतलब है 5P3, तो चलो लिख देते हैं 5P3 = इसका मतलब है NP4। तो n इसमें वेरिएबल है, हमें n बताना है। अगर ये दोनों इक्वालिटी होल्ड करेंगे तो इम्प्लाइज दैट, फॉर्मूला लगाएंगे 2 टाइम, डॉट का मतलब यहाँ डेसिमल मत ले लेना भाई, प्रोडक्ट है। 5P3 का फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल इक्वल टू NP4 का फॉर्मूला लगाएंगे n फैक्टोरियल, n में से 4 घटा दो तो n - 4 फैक्टोरियल, पूरे पे ब्रैकेट आएगा, फैक्टोरियल बाहर आएगा। कुछ कलाकार ऐसे भी कर देते हैं, है ना, ऐसे नहीं करना है भाई, ये नहीं होगा, ऐसे पाप मत करा करो। खैर, अब इसे खोलेंगे 5 को, कहाँ तक लेके जाएंगे, 2 पे स्टॉप कर देंगे, या ऐसे सीधा भी काट सकते हैं बच्चों, ऐसे भी काट दिया। 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है ना। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120। अगर मैं 5 फैक्टोरियल को खोलूँ तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यहाँ रख देते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, इसमें बड़ा नंबर कौन है, हमेशा बड़े वाले को एक्सपेंड करते हैं। n बड़ा है, n - 4 छोटा है, ये तो n है, n में से 4 घटा दूंगा तो छोटा हो जाएगा ना वो। तो इस बड़े वाले को एक्सपेंड करेंगे कैसे, n पहले आएगा n - 1 n - 2 n - 3, ऐसे चलता रहता है भाई। फैक्टोरियल का मतलब ये 4 पे मैंने ब्रेक लगा दिया, 4 पे ब्रेक इसलिए लगाया था क्योंकि नीचे ऑलरेडी एक ब्रेक लगा हुआ था 4 पे, तो ये कट गया। तो हमें यहाँ से इतनी वैल्यू मिल गई। अब यहाँ देखेंगे कि हम कैसे निकालेंगे वैल्यू, कंपेयर करेंगे दोनों को। अदरवाइज तो ये क्वाड्रेटिक नहीं, क्वाड्रेटिक की क्वाड्रेटिक बन जाएगी, 4th पावर की बन जाएगी, इसमें रूट फाइंड करना मुश्किल है। अच्छा, हम 1 लिखें ना लिखें, 1 से प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो मैं यहाँ 1 छोड़ देता हूँ, फिलहाल 2 पे रखता हूँ। सबसे बड़ा नंबर यहाँ क्या है, 5, 5 में से 1 कम हुआ 4, उसमें से 1 और कम हुआ 3, उसमें से 1 कम हुआ 2। यहाँ देखो, यहाँ सबसे बड़ा नंबर n, n में से 1 कम हुआ, n में से 2 कम हुआ, n में से 3 कम हुआ। तो मैं इसको इसी फॉर्म में लिख देता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 5 × 5 - 1 × 5 - 2 × 5 - 3, ऐसे लिख दिया, थोड़ा सा स्टाइल में, है ना, क्या दिक्कत है। अब कंपेयर कर लो, देखो ये भी प्रोडक्ट, ये दोनों बराबर होगा तो n 5 के बराबर होगा, या ये कह सकते हैं ये इसके बराबर होगा, या इसके बराबर होगा, या इसके बराबर होगा, एक ही बात आ जाएगी। n = 5 या n - 1 = 5 - 1, सब जगह से n 5 ही आएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं n = 5। ऑन कंपेयरिंग वी गेट n = 5। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, n यहाँ की वैल्यू अलग निकालो, यहाँ की वैल्यू अलग निकालो, आंसर मिल जाएगा, है ना। तो अब हम कुछ रिज़ल्ट देख लेते हैं। अभी भी हम 0 फैक्टोरियल की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल की बात बाद में करेंगे। तो पहला रिज़ल्ट NPN, ये कितना होगा, NPN का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊँ n फैक्टोरियल, अच्छा इसमें तो मेरे को 0 की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो पहले मैं 1 कर देता हूँ यहाँ पे बच्चों, 1, क्योंकि अभी हमें 0 फैक्टोरियल नहीं पता। मैंने बस ये बताया था कि हम 0 फैक्टोरियल को 1 अज्यूम करेंगे, ये अजम्पशन है। मैं पहले भी बोला था 0 फैक्टोरियल इज़ 1, अजम्पशन है, ये क्या है, अजम्पशन है। इसका कारण ये है, हालांकि यहाँ से प्रूफ हो जाता है जब हम कॉम्बिनेशन परमुटेशन में आते हैं तो 0 फैक्टोरियल 1 आता है, लेकिन फैक्टोरियल तो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल हम शुरू में पढ़ के आए थे, ठीक है। तो यहाँ से नहीं प्रूफ कर सकते उसे, वो तो हमने पहले पढ़ा था। यहाँ पर तो हम सिर्फ उसे अज्यूम करके ही 1 ले रहे हैं वैल्यू, ठीक है। अदरवाइज़ वो यहाँ से प्रूफ करके नहीं आएगा। मान लो मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन पता ही नहीं होता, परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर हमें पता ही नहीं तो कर सकते हैं बिना परमुटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से 0 फैक्टोरियल को 1 प्रूफ नहीं हो सकता। तो ये एक तरह की अजम्पशन है। अजम्पशन ठीक है, कभी ऐसी अजम्पशन है जो फॉल्स होती नहीं, साबित हुई नहीं, और यहाँ से भी वैल्यू 1 ही देती है, तो इसलिए आप इसे वो भी मान सकते हैं कि भाई 0 फैक्टोरियल प्रूफ भी एक तरीके से 1 है, ठीक है। खैर NP1 क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, n - 1 पे ब्रेक कर देंगे,
ये कट गया तो आंसर आ गया n। इसका क्या मतलब है कि n में से अगर मैं एक ऑब्जेक्ट लूँ तो उसके कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, n ही डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट बन सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ 4 ऑब्जेक्ट दे दी जाए आपको, इसमें से आपको कोई एक लेनी है और उसे अरेंज करना है, तो कैसे हो सकती है? किसी ने ए लिया तो ए की अरेंजमेंट ए ही होगी, किसी ने बी लिया बी की अरेंजमेंट बी हो गई, सी लिया सी की अरेंजमेंट सी हो गई, डी लिया डी की अरेंजमेंट डी हो गई। तो 4 में से एक ऑब्जेक्ट का हमेशा कितने परमुटेशन बनेगा? एक ही बनेगा, ठीक है, एक ही बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है ना। दूसरा NPN जो होता है वो n फैक्टोरियल होगा। NPN ये किसके बराबर होगा? n फैक्टोरियल के। n में से n ऑब्जेक्ट लेनी है और उसके सारे परमुटेशन बनाने हैं। जैसे 4 ऑब्जेक्ट हैं, फिर से लेते हैं एग्जांपल, A B C D, चारों को ही लेना है और चारों की अरेंजमेंट बनानी है। तो कैसे कर सकते हैं? बॉक्स बना के वही काउंटिंग प्रिंसिपल लगा सकते हैं। 4 प्लेसेस हमें फिल करनी है, 1 2 3 4, और हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं? 4 ऑब्जेक्ट हैं। तो इस पर कितनी चॉइस है? 4। इस पर कितनी चॉइस है? 3। इस पर कितनी है? 2। इस पर कितनी है? 1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी बन गई? 4 × 3 × 2 × 1। तो ये कितना बन गया? 4 फैक्टोरियल। मतलब 4 में से अगर मैं 4 ऑब्जेक्ट लूँ और उनकी अरेंजमेंट बनाऊँ तो 4 फैक्टोरियल बनेगी। यही काम 5 के लिए होगा। 5 में से 5 ऑब्जेक्ट लूँ तो 5 चॉइस 4 3 2 1 5 फैक्टोरियल। 6 के लिए भी यही हो जाएगा। 6 में से 6 ऑब्जेक्ट लेनी है और उनकी अरेंजमेंट बनानी है तो 6 फैक्टोरियल। इसी तरह n में से n ऑब्जेक्ट लेके अगर मैं उसके अरेंजमेंट बनाऊं तो n फैक्टोरियल बनेगा। तो ये हमारे पास 2 रिजल्ट आ गए बच्चों, NPN n फैक्टोरियल के बराबर, ध्यान दो, और NP1 ये बच्चों n के बराबर आया था। ध्यान रखना ये n के बराबर आया, n ना कि n फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल है और ये n है। अब हम चलते हैं 0 फैक्टोरियल की तरफ, NP0। तो फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो n फैक्टोरियल n-0 है ना, सॉरी n-0, तो ये हो गया। तो ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? तो 1 आएगी। मतलब मेरे पास 5 जैसे 4 ऑब्जेक्ट हैं और मुझे एक भी पिक नहीं करनी, कोई पिक ही नहीं करनी, तो उसका भी एक ही तरीका है कि कोई पिक नहीं करनी तो कोई अरेंजमेंट नहीं बनेगी। ये भी एक तरीका ही हो गया है ना, ये भी क्या हो गया? एक तरीका हो गया। तो NP0 1 हो जाएगा। और अब यहाँ से अगर हम आए NPN, अभी हमने देखा NPN तो बाय डेफिनेशन कितना आ रहा? n फैक्टोरियल आ रहा। लेकिन अगर मैं इसका फॉर्मूला लगाऊं तो ये आना चाहिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-n 0 फैक्टोरियल, ये आना चाहिए। और ये आ किसके बराबर रहा है? ये n फैक्टोरियल के बराबर आ रहा है, ठीक है ना भाई। सिंपली अगर हम काउंटिंग प्रिंसिपल लगाएं तो NPN हमारा n फैक्टोरियल आ रहा है। और अगर हम फॉर्मूले से जाएं तो NPN का फॉर्मूला जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। और अभी सपोज मेरे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू पता नहीं है, अभी तक तो हम अज्यूम कर रहे थे। यहाँ से कैसे आएगी? 0 फैक्टोरियल को मैं मान लेता हूँ x थोड़ी देर के लिए, तो मेरे पे आंसर हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x इक्वल टू n फैक्टोरियल। ये x उधर चला गया और ये डिवाइड में आ गया, तो x बच्चों यहाँ से 1 ही आएगा। तो 0 फैक्टोरियल हमारा कितना आ रहा है? यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है। जब हमने किसका यूज़ करा? कॉम्बिनेशन परमुटेशन का। सिंपली परमुटेशन का जब हमने यूज़ करा तो हम यहाँ से ये दिखा पा रहे हैं कि 0 फैक्टोरियल 1 है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमें परमुटेशन पता ही नहीं है, फैक्टोरियल तो हम पहले डिसाइड कर देते हैं, फैक्टोरियल तो हमने पहले पढ़ा था, कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर है ना। फैक्टोरियल में हमने ये पढ़ा था कि ये किसके बराबर होता है? 5 × 4 × 2 × 1। ये हम पहले पढ़ के आए हैं, तब हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पता था, तो फैक्टोरियल ऐसे डिफाइंड होता था। अब वहाँ पे कोई पूछे 0 फैक्टोरियल क्या होता है, आप भूल जाओ, परमुटेशन पता है आपको, बिना परमुटेशन के करके बताओ ना, तब आता है प्रूफ। अगर मैं यहीं से इसे प्रूफ कर रहा होता तो यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे थे कि ये 1 के बराबर होता है। सिंपल हम 1 मान लेते हैं। जैसे हम एम्प्टी सेट की अभी धारणा लेके चलते हैं, एम्प्टी सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। बहुत सारी हम अजम्पशन मैथमेटिक्स में मानते हैं। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथमेटिक्स हो, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो अजम्पशन पे ना चल रहा हो। हर सब्जेक्ट अजम्पशन पे ही चल रहा है। अजम्पशन और एक्सियम्स और पोस्ट्यूलेट इन पे ही चल रहा है। पहले ये डिफाइन होती हैं, अजम्पशन लेके चलते हैं, उसके बाद हम प्रूफ करते हुए जाते हैं, ठीक है। अज्यूम करना पड़ता है पहले, तो ये ना सोचे कि हर चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो रही है। इनफैक्ट पूरा का पूरा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री अजम्पशन पे ही बेस्ड होता है। तो दुनिया में जो भी प्रूफ हो रहा है फिलहाल वो अजम्पशन पे ही प्रूफ हो रहा है। अगर अजम्पशन गलत साबित हो गई तो इन प्रूफ्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो 0 फैक्टोरियल हमारा 1 है,
अभी तक ऐसा नहीं हुआ, ना ही आगे होगा कि फ़िलहाल 0 फैक्टोरियल कुछ और आ जाए। तो ये हमारी एक अजम्पशन है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? अजम्पशन बोलेंगे, हमारी नहीं है, या एक्सियम बोलेंगे। एक्सियम एक ऐसी चीज़ होती है जिसे सिद्ध करने की, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो दिखता है, वो दिखता है कि वो सच है। जैसे इंसान कोई बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, तो इससे दिख रहा है कि मैं जिंदा हूँ, कम से कम इतना तो दिख रहा है। बोलता हुआ इंसान कोई कह दे मर रहा है ठीक है ना। तो एक्सियम एक ऐसी चीज़ होती है जिसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, जो दिख रहा है सच है। खैर, उसके बाद हम आगे एक रिजल्ट बनाते हैं। तो आज तो मेरे को इतना ही बताना था आपको इस वीडियो में, परमुटेशन क्या होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में इसके कुछ और क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।